जीता, फील्डिंग का फैसला किया है। 8 ओवर का मुकाबला, ये मुकाबला किन्वर्ट सुपर किंग केस के लिए भी महत्वपूर्ण है और शायद अगर देखिए तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस टूर्नामेंट को सजाया है बालाजी मुंडे साहब, इन्होंने उनके साथ में अध्यक्ष अक्षय जी मरसकोले, इन्होंने प्रदीप जी यात्राम और डॉक्टर बामने सर और शिवाजी यादव और सचिन, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिलहाल अगर देखिए तो हमारे अच्छे दोस्त अमर सर भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। चलते गेंदबाजी में आए हैं, गेंदबाजी में छोटा माजिद, बल्लेबाजी मार पे राहुल। ये तगड़ा मुकाबला है, दिन छठे दिन की पहली गेंद, माजिद सामने राहुल, चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल प्रोटेक्शन ही है। ये तो आगाज है मैक्सिमम 6 के साथ में। पिछला मुकाबला जहां किया था खत्म, वहां से किया इन्होंने शुरुआत। बिल्कुल हब वाली गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच और कमाल का स्टैंड एंड डिस्पैच। पहली गेंद पे 6 रन। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। आर्वित हॉस्पिटल, बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग, माननीय का कांटेक्ट, ये अच्छा कनेक्शन हुआ है। हालांकि पहले गेंद पे स्वागत किया है स्वैग के साथ में, 6 के साथ में। ये अच्छी है, ये गेंद बहुत अच्छी है, लेकिन सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक और क्वालिटी चौका, 2 गेंदों में जनाब ने जड़ दिए 10 रन। डॉक्टर अरविंद भुरके भिडूने साऱ्या गगनात ललकार। हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिकल केअर सेंटर, माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांचा सनसनीत चौकार। देखिए तो यहाँ से वो वेरिएशन करते तो नजर आए हैं इस पहले 2 गेंदों में, लेकिन शॉट काफी अच्छे खेले हैं। एक तरफ चर्चे में छोटा माजिद, लेकिन राहुल रंग में आए। एक और बातवा, ये भी गेंद गई है ऊपर और देखे जाएगी एक और मैक्सिमम 6 पहले 3 गेंदों में रन आए 16। आगे गेंदबाजी अगर देखिए तो बहुत आगे गेंद डालते नजर आ रहे इस समय। छोटा माजिद जाके कप्तान जाके समझाएंगे, लेकिन ये बल्लेबाज आज अलग सोच के आए। 3 में 16 रन। शायद अगर देखिए तो अंदाज इसका निराला नहीं है, वो छूट दिए हैं, शायद बेखौफ होके बल्लेबाजी कर रहे हैं। शायद यहां से अगर देखिए चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। पहला ही मुकाबला आज के दिन का और क्या शुरुआत की इस बैटर ने। ये अच्छी है, ये लेंथ, ये अच्छी है, ये अच्छी है। इस समय देखिए तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था गेंद, थोड़ा सा यहाँ पर बार बार देखिए गेंद जा रही थी फलक में, जान आई थी छोटा माजिद की हलक में, लेकिन कहते ना ऑल इज वेल कहेंगे। थोड़ा सा वापसी करने का मौका है, क्योंकि इस गेंदबाज के चर्चे हैं। एक बेहतर गेंदबाज है, पिछले साल का एक डिपेंडेंट चैंपियन टीम में सुपर ओवर डाला था इस गेंदबाज ने। नजर इस गेंदबाज के ऊपर है। ये भी अच्छी है, थोड़ा सा मौका बना है, कैच छूटा है, फंसाया था बिल्कुल। और एक कैच कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इनफॉर्म बैटर को फंसाया था राहुल ने। 16 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन सेकंड स्लिप में छोड़ा है कैच। वहां पर कपिल ने छोड़ा है कैच। ये क्या छोड़ा आपने, ये मैच छोड़ा। बहुत जबरदस्त गेंद डाली थी, कट्टर गेंद थी, बल्ले का पीछा किया था, गेंद का पीछा किया था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और शायद अब ये फिर से बात छूट मिली है राहुल को। दूसरी इनिंग अब शुरुआत करेंगे। ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी लेन डाली। पहली 3 गेंदे में बहुत बड़ा शो देखने मिला, लेकिन उसके बाद में लगातार 3 डॉट गेंदे, विकेट का बिल्कुल मौका बनाया था, जो कि बाहर गेंद रखी थी। थोड़ा सा स्लोर वन डाला था, मिश्रण किया था, लेकिन कपिल वहां पर वो मुकाबला बुना नहीं पाए। एक के बाद में 16 रन। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। करंट टेंट हाऊस किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवा। मैदान बिल्कुल अलग नहीं है। क्रिकेट के मैदान में मौके बहुत, जितने आप मौके देंगे उतने आपको वो दर्द देंगे। वो दर्द देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। शायद यहां से अगर ये बीच मैदान में अगर ये तो फिर से अखलास आए हैं, जिस अखलास के ऊपर चर्चे है। एक बेहतर गेंदबाज है अखलास। अब अखलास की तरफ गए हैं, अब किरण की तरफ गए हैं। शायद नजर रहेगी कि किरण मडवी की तरफ रुख किया है।
शायद देखिए बात कर रहा था मैं वो ज़िंदगी के बारे में जो कि अक्सर आप तलाश जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक राह है, आजमाती है और कोशिश कराती है कि आपको सफल हो जाए। लेकिन कहते हैं ना अपने वजह से कल जिस तरह से चर्चे जारी थे इस मैदान में, किरण एक बेहतर गेंदबाज है लेकिन सामने डॉक्टर बालाजी, बीच मैदान में कप्तान है सीना तान। ये बल्लेबाज खास है इसकी, वो कहते हैं ना आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कभी नहीं होगी। लेकिन ये बात देखिए, पहला गेंद खेले थे और पहले गेंद में फिर से एक बार स्वैग के साथ में किया स्वागत। बीच मैदान में कप्तान का बल्ला बोला है 6 रन मिल जाएंगे, क्लीन हिट। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार आर्वित हॉस्पिटल। चौकाया, शुरुआत थी चौके के साथ में, खत्म किया इस ओवर को चौके के साथ में। वो कहानी खत्म है 2 के बाद में इस मिंकी पिंपल गाउड फाटा अगर देखिए तो वहां के ये किरण मडवी का। अब देखिए तीसरा ओवर गेंदबाजी में अखलास आए हैं, अखलास वाले गेंदबाज शायद ये चिकली के, ये चिकली नगरी से यहाँ देखिए तकरीबन 16 और 17 किलोमीटर का फासला है। और बिल्कुल देखिए वहाँ से ये बिलोंग करने वाला खिलाड़ी चिकली, काफ़ी सारे सपोर्टर है इनके, काफ़ी सारे फैन है। कल चिकली के दर्शक आए थे। फिलहाल देखिए मारुति भोसले भी यहाँ पर आए हैं, आपका भी स्वागत करेंगे। दूर से दराज से एक अच्छी क्वालिटी बात वाली आपने किए थे। 29 1 विकेट के नुकसान पे 2 के बाद में शायद ये दोनों की पार्टनरशिप, एक तो मियानो, दूसरी तरफ बात करेंगे राहुल 20 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और तकरीबन 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 चौके, 2 मैक्सिमम 6, 250 का स्ट्राइक रेट। क्लास रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। प्रदीप जी यात्राम विकेटों के पीछे, पहली गेंद नानू के लिए। ऑन द राइज खेलना चाहते थे लेकिन रन लेना चाहते राहुल, लेकिन मना किया। ये कितनी बेहतर गेंदबाजी है, ये अच्छा है, सोच है। अगर गेंदबाज को अगर यहाँ पर बचना है तो बल्लेबाज के रडार से दूर रखे। 6 और 7 मीटर की जो कि दायरा है वहाँ पर अगर ये ऑफ स्टंप दी लाइन आप अच्छे डाले, थोड़ा सा उठता हुआ गेंद अगर डालते रहेंगे तो शायद बल्लेबाज को आप त्रस्त करा सकते हैं। बल्लेबाज के रडार में गेंद आती है स्लॉट में तो फिर कहानी बदल जाती है। एक और बात, शायद मौका, बड़ा कैच पकड़ा यहाँ पर। ये देखिए गोदड़ी के खिलाड़ी, बोदरी के खिलाड़ी को जाना पड़ेगा बाहर और किरण ने पकड़ा है कैच। यहां देखिए तो ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। ये प्रेशर बनाया था, लेंथ गेंद को पकड़ा और उसके बाद में ड्राइव करना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ ने बहुत तगड़ा पकड़ा है कैच। कैच ऑफ द मैच बन सकता है ये, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। काफी जबरदस्त कैच पकड़ा है इस गेंदबाज ने, फील्डर ने, नाम है किरण। देखिए 2 विकेट, एक कहते हैं ना शुरुआत काफी अच्छी की थी, 6 के साथ में शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो एक बेहतर खिलाड़ी बहुत जल्दी डगआउट में भेजने का काम किया इस गेंदबाज अखलास ने। नाम अखलास है और क्लास वाली गेंदबाजी करती नजर आई है और शायद ये क्लास यहाँ पर ली इन्होंने न्यानू की, न्यानू को डगआउट में बाहर भेजा 29 पे 2 और शायद ये राहुल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि ये मैन बैटर है और शायद इनको भी मौका मिला है। छोटा माजिद ने इनको फंसाया था, सीधा गोदी में था वो, क्या छूटा था वो, शायद अब भाग्यशाली है, अभी भी बीच मैदान में क्रीज पे रुके हैं रोहिदास। पटकी हुई गेंद, बहुत सारा मौका, पहले आते ही जड़ दिया, स्टैंड एंड डिस्पैच। मैक्सिमम 6 अपर कट
रोहिदास की बल्लेबाजी में धार है, इसलिए इनको किया है प्रमोट। मैक्सिमम 6। धुआधार हा गेला षटकार। आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग माननीय डॉक्टर VT साठे यहाँ पर डील करते हुए एक प्रोफेशनल लेदर खिलाड़ी। और ये देखिए कितना बड़ा टांस है इनका, कितना जबरदस्त डिफेंसिव मोड में है। ये है क्रिकेट कि शायद देखिए जिस तरह से रोहिदास मानो इस किन्वर्ट नगरी के जैसन होल्डर है, होल्डर कहा जाता है इनको, लेकिन ये क्या बेहतर इन्होंने लंबा पैर निकाला। उसके बाद में वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी जिसके ऊपर कट किया था 36। ये छोटी गेंद इस बार मिलेगी सफलता, प्रेशर बनाया था और ये बहुत बड़ी विकेट। ह्यूज मोमेंट ऑफ दिस मैच, टर्निंग पॉइंट। ये दूसरा मौका शायद यहां पर मिला नहीं है। अब किरण ने पकड़ा कैच, बहुत बड़ी विकेट। किरण कोडापे, पहले किरण मडवी ने पकड़ा, उसके बाद में किरण कोडापे ने पकड़ा है कैच। राहुल की बहुत बड़ी विकेट, और ये विकेट है ना वो मैच में डिसाइडर है, क्योंकि 36 पे 3 बिखर गई ये टीम। फिलहाल नागरगोजे वॉरियर्स की टीम, मौका मिला यहाँ पर। अखलास ने क्लास दिखाया, 2 बड़े बड़े विकेट, पहले न्यानू, उसके बाद में देखिए तो ये बड़ी विकेट राहुल। इनफॉर्म बैटर बैक टू द पवेलियन। अपने आप से वो खफा करेंगे, क्योंकि ये अगर दिखे गेंद दिखे तो वैसे तो अच्छे यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना टाइमिंग कर नहीं पाए। वो लगातार डॉट गेंदे, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से वो प्रेशर बनाने के बाद में वो बड़ा शॉट यहाँ पर खेलना चाहते थे। उसी बीच जरा आपका स्वागत। 36 पे 3, 2.58 ओवर का मुकाबला, 3 विकेट बहुत जल्दी गिरे। अखलास गेम चेंजर वाला ओवर, पहले न्यानो, उसके बाद में भेजा राहुल को। अब आखिरी गेंद पावर प्ले का, बल्लेबाजी करने के लिए मैन इन किन्वर्ट का धुरंधर 10 नंबर 10 वसीम। ये ऊपर से खेला है, पॉइंट के ऊपर से जानबूझ के खेला और शॉट। वो कहते ना बस जोर से मारने की कोशिश नहीं है, कि बस इस गेंद को दी दिशा और गेंदबाज की बदल दी यहाँ पर दशा। आखिरी गेंद पे आता हुआ चौका, एक सक्सेस वाला ओवर अखलास का खत्म होता हुआ 3 के बाद में 40, 3 विकेट के नुकसान पे। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। जितना जरूरी है उतना जरूरी है। अगर दिखे तो फिर नागरगोजे वॉरियर्स टीम के लिए हालांकि 8 पॉइंट जरूर है, लेकिन नेट रन रेट का मसला हो सकता है आखिरी में, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब ऐसे लेवल पे आप पहुंचे कि जहां पर किसका पत्ता गुल हो सकता है, कौन कब एंट्री कर सकता है इसके बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक टीम अब मुझे यहाँ से तो स्वेप नजर आती है, समर्थ फाइटर, उसके बाद में नागरगोजे का नंबर 2 पे है। लेकिन ये मुकाबला अगर हारते हैं तो 8 पे रहेंगे। कल ये मुकाबला फाइटर के साथ में रहेगा, ये मुकाबला उनके लिए अच्छा नहीं है, आसान नहीं है। तो शायद है ना वो बहुत कुछ होने वाला है। अगर ये मुकाबला नागरगोजे वॉरियर जीती है तो फिर 2 टीमों के लिए, 2 जगह के लिए 3 टीमें रेस में रहेगी। फिर विशाल योद्धा भी आ सकती है, उसके बाद में पटेल 11 भी है, उसके साथ में देखिए केंद्र सरकार वॉरियर्स की भी है। तो ये 3 टीमें रेस और किन्वर्ट सुपर किंग, ये 3-4 टीमों, वो 2 अंकों के लिए, 2 जगह के लिए, ये 4 टीमों में बिल्कुल अगर देखिए तो वहां पर काम होने वाला है। गेंदबाजी में फिर से बार चौथा ओवर लेकर आए किरण मडवी। मिंकी देखिए पिंपल गांव फाटा, वहां से टाइम ऑन है, तो शायद आपका ध्यान रखिए कि टाइम भी आपके लिए जरूरी है। मिंकी नगरी से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी किरण सामने होल्डर डासिंग डाउन द ट्रैक। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात करेंगे जिस तरह से इनका स्टांस है, जिस तरह से शैली है, खड़े खड़े ज्यादा खेलते हैं। लेकिन लेदर गेम अलग है। आप देखिए लेदर गेम अलग है, टेनिस गेम अलग है। लेदर गेंद आपको खेलता बिल्कुल देखिए वो लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टेनिस गेम ऐसा है कि आपको पोजीशन में आना पड़ता है। या देखिए इनकी बल्लेबाजी की शैली की बात करें, एकदम खड़े खड़े खेलते हैं तो सामने लाभ मिलता हो किरण को। ये देखिए फिर से बार एक अच्छा पंच किया है, जाएगी निकल के, गलती होती हुई, और अमोल जादव के चेहरे पे बहुत बड़ी वो कहते हैं हताशा लगी है। ऐसे खिलाड़ी होना चाहिए। अमोल जादव एक हताश से बातें कर रहे हैं, ऐसे मौके बहुत बड़ी गलती की है वहां पर शायद सचिन
रेवंत है जो कि अच्छे खिलाड़ी है। रेवंत की तरफ से गलती होती हुई 44, 3 विकेट के नुकसान पे गलती होना चाहिए। गलती अगर ये इंसान से गलती होती है, लेकिन वो गलती नहीं है जो कि साधारण गलती आपको महंगा पड़ सके। ये शॉट अच्छा खेला है, डांसिंग डाउन द ट्रैक, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, हाई हैंडसम एंड मैसिव हिट 6 रन। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार आर्वित हॉस्पिटल। ये कुछ अलग करना पड़ेगा और कदमों का इस्तेमाल किया और मैक्सिमम स्टैंड में जा दी 50 पे 3। ये बहुत अच्छी गेंद है, ये स्वागत किया तीका बाउंसर के साथ में। आपने छक्का खेला है तो शायद किरण की इस गेंद ने कहा, शायद उठता हुआ गेंद था, होल्डर को जाके पूछा होगा इस गेंद ने, हाय हेलो हैंडसम कैसा है। शायद जवाब क्या मिलेगा इस गेंद के ऊपर, क्योंकि एक छक्का एक चौका, उसके बाद में तीका बाउंसर, किरण बनाम होल्डर। ये मिला है जवाब, गेंद बस ऊपर गई है। अमोल जादव, और ये जादव नहीं है, ये विराट की जर्सी है और इसके अंदर अपनापन की महसूस है। जो अपने आप से बातें करते वो चूकते नहीं है। जो चौका दिया था हाय हेलो हैंडसम वाली कहानी, थोड़ा सा बड़ा खेलने की कोशिश में अमोल जादव बहुत उम्दा पकड़ा है कैच, विकेट का पतन, ओयूटी आउट। देखिए तो हमारे पॉइंटिंग कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा तेज भागता हूं, इससे ज्यादा मैं भी अच्छा कर सकता हूं, लेकिन एक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को धन्यवाद सलीम भाई, धन्यवाद मनोजी पुसनाके, वाहतूक नियंत्रक. आपण दिलेलं असंच प्रेम आमच्यावरती राहू द्या. किनवटकरांचा मी नेहमीच ऋणी राहीन. जाऊया मैदानावरती, क्लास दाखवलाय. ओ सोपा झेल सुटलाय, संधी दिली होती. मैदानामध्ये आपण पाहिलं की ड्रिंक्स ब्रेकच्या दरम्यान आपण पाहिलं की हल्दीराम स्नॅक्स, कारण समोरचा संघ जर आपण पाहिला तर मिस्टर गोलू, दरवेळी या संघामध्ये काही ना काही नवीन पाहायला मिळत असतं आपल्याला. आज ड्रिंक्स ब्रेक सोबत हल्दीरामचा स्नॅक्स देखील खेळाडूंना मिळालाय. पुन्हा एकदा फटका खेळलाय विराट, चेंडू अडवलाय, चेंडू सेफ आहे. वाह काय क्लास दाखवलाय कपिल. 6 धावा नक्कीच मिळाल्या असत्या, परंतु काय चेंडू वाचवलाय. वाह व्हॉट अ फिल्डिंग, अफलातून, बिग एफर्ट मिस्टर कपिल. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय हा चेंडू खेळाय, बॅक टू बॉलर खेळला होता, क्षेत्ररक्षक आहे कपिल. पुन्हा एकदा जोपर्यंत चेंडूवरती येतो, एक धाव घेतले, एकूण धाव फलकावरती धावा आपण पाहतोय 54 धावा, 54. एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय. आजचा सामना दोन्ही संघासाठी तितकाच महत्वाचा आहे. नागरगोजे वॉरियर संघ सामना जिंकून पॉइंट टेबल मध्ये 10 अंक प्राप्त करण्याच्या तयारीत आहे. सामना जर किनवट सुपर किंग्स संघाने जिंकला तर पुढच्या विशाल योद्धा असेल, पटेल 11 असेल, यांच्या देखील अडचणीत थोडीशी वाढ होणार आहे. पुन्हा एकदा फटका खेळलाय, धावबाची संधी, परंतु चुकीच्या एंडला थ्रो. भाऊया काय होतंय मैदानावरती. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा संपली. करंट टेंट हाऊस किनवट, प्रोप्रायटर वाटलं की चुकीच्या एंडला थ्रो आलाय. एक फलंदाज नक्की बाद होऊ शकला असता, परंतु सचिन विनकर यांनी सांगितलंय जाऊ द्या. थोडीशी चूक झालीच होती मैदानावरती. नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज खूप दूरवरती होता. याच्या नंतरचा जो सामना असेल केंद्रीय सरकार वॉरियर्स विरुद्ध समर्थ फायटर,
षटक क्रमांक 5 समाप्त होते. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 55 आणि गोलंदाजी मार्कवरती जर्सी क्रमांक 56 अकलास. याच्या अगोदर एक षटक टाकले, 11 धावा खर्च केले, 2 विकेट प्राप्त केलेत. ही माहिती जरी आम्ही बोलत असलो तर आमचे दोन्ही स्कोरर एका बाजूला आपण पाहतोय सँडी पॉन्टिंग मॅन फ्रॉम नांदेड, तर दुसऱ्या बाजूला मयूर मोतीकर मॅन फ्रॉम बारामती. त्याच्यानंतर या षटकातला पुढचा चेंडू पाहतोय, अकलासचा चेंडू मात्र खेळाय ऑन साइडला, विराट जातो. आता अगोदर 4 विकेट गेल्यानंतर मात्र जबाबदारीने फलंदाजी करायला पाहिजे होती. एक धावबादच्या स्वरूपात विकेट दिले असं म्हणावं लागेल. गोलंदाजानं विकेट घेतली म्हणण्यापेक्षा ज्या पद्धतीने आक्रमक विराट होता, चीते की चाल बाज की नजर और विराट के थ्रो पर संदेह नहीं करते. कारण अफलातून आपल्याला एफर्ट पाहायला मिळाला विराटचा. मला तर वाटलं की त्या फलंदाजापेक्षा जास्त वेगानं पळाला विराट, त्याच्यामुळे एक खेळाडू अलगद आपल्या जाळ्यामध्ये टिपलाय. 5 बाद 56. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, ओहो काय स्ट्रेट ड्राइव्ह आहे. नॉन स्ट्राईकच्या स्टंप वरती अटॅक, डायरेक्ट नॉन स्ट्राईकचं स्टंप आपण पाहतोय. नक्कीच अकलासचा जर थोडासा हात लागून चेंडू गेला असता तर आणखी एक विकेट. नागरगोजी वॉरियर्स एक मातब्बर संघ या स्पर्धेतला. स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय प्रशांत, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय फलंदाज अनिल. प्रशांत सुद्धा एक आक्रमक स्फोटक फलंदाज आहे, त्याला देखील आपली प्रतिभा आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल. क्षमा असावी. अरुण आहे. आणखी एक फलंदाज बाद होतोय. विराट पुन्हा एकदा धावून आलाय मत्तीसाठी. विराट नेहमी अग्रेसिव्ह आपल्याला आपण पाहतो. अगदी विराट त्याच्या जर्सी क्रमांक 18 आहे, त्याच्यावरती विराट आहे. मुळात त्याचं नाव अमोल जाधव आहे, परंतु विराट कोहलीला फॉलो करतोय, आक्रमकपणा मैदानावरती दाखवतोय. आता विराटने एक ज्येष्ठ खेळाडू काय संदेश दिलाय विराट पाहूया. आता सामन्यानं 3 चेंडू झालेले आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती अकलास आपला क्लास दाखवताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक वरती विजय पेटकुले. फटका खेळलाय उजव्या एष्टीच्या थोडासा बाहेर चेंडू होता. पॉइंटला 1 2 3 क्षेत्ररक्षक अमर अकबर अंतनी 3 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. चेंडू क्षेत्ररक्षित केलाय, 1 धाव घेतले, संयम दाखवलाय, हे महत्वाचं आहे मैदानावरती. म्हणजे पहा रनआउटची 1 विकेट दिली, त्याच्यानंतर कॅच आउटच्या रूपात 1 विकेट आली.
आणि दोन्ही वेळी तिथं नडलाय विराट अमोल जाधव, परंतु अक्लास पुन्हा एकदा आपला क्लास दाखवताना पाहायला मिळतोय. फटका धुवाधार खेळलाय, पुन्हा संधी नाहीये, सरळ भिरकावलाय, सीमारेषेच्या वरून येतोय षटकार. ऑन बॅटिंग, एक दणदणीत षटकार. असा धुवाधार, हा गेला षटकार. आर्वित हॉस्पिटल, बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग, माननीय डॉक्टर व्ही टी साठे यांचा दणदणीत षटकार. 63 धावा, 6 बाद 63. स्ट्राईक वरती फलंदाज आपण पाहतोय अरुण. अरुणच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा फटका खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक, सचिन येतोय चेंडूवरती, सुंदर क्षेत्ररक्षण, पुन्हा दुसरी धाव. विजय कुमार पेटकुले, काय रनिंग आहे. विजय कुमार पेटकुले या वयात इतका फिटनेस आणलाय कुठून. ते मला तर वाटलं की आणखी थोडा चेंडू जर हातातून निसटला असता तर तिसरी धाव पूर्ण करायचा सुद्धा प्रयत्न केला असता. 65 धावा, षटक क्रमांक 6 समाप्त होतंय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 65 धावा, 6 बाद 65. याच्यानंतरचा जो सामना आहे केंद्रीय सरकार वॉरियर्स विरुद्ध समर्थ फायटर्स. दोन्ही संघाचे कॅप्टन इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणार आहे आणि त्याच्या अगोदर आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करणं गरजेचं आहे. दोन्ही कॅप्टन केंद्रीय सरकार आणि समर्थ फायटर. पुन्हा एकदा फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती व्हॉलीबॉल पाहायला मिळाले, धावा वाचवलेत. क्षेत्ररक्षकाला देखील माहित होतं की चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये अडवणं गरजेचं आहे. परत पाहूया काय होत आहे ते. 2 धावा नक्कीच वाचवले. त्याच्या अगोदर अखिलनं देखील आपण पाहिलं 5 धावा दणदणीत वाचवल्या होत्या. पुन्हा फटका खेळलाय. इथं आता दुसरी चूक करणार नाही कारण इथं विराट आहे. एकच धाव घेतली. ही रणनीती चांगली आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान, खराब चेंडूचा समाचार, सिंगल डबल अशा प्रकारचा खेळ व्हायला पाहिजे होता. पहिली विकेट गेल्यानंतर आपण पाहतोय प्रत्येकाची जबाबदारी. प्लेइंग 11 मध्ये जो खेळाडू खेळतो प्रत्येकाची जबाबदारी. असं नाही की पहिली सलामीची जोडी परतल्यानंतर आमची जबाबदारी संपली, असं कुठंच चित्र मैदानावरती दिसलं नाही पाहिजे. प्रत्येकाची जबाबदारी. ओहो हो, काय क्लास, वा, एकदम एक्सलंट. फक्त दिशा दिली, ताकद नाहीये, टायमिंग महत्वाचं आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती मी नेहमी सांगतो ताकदीपेक्षा टायमिंगला खूप महत्व आहे. परफेक्ट टायमिंग. 72 धावा, 6 बाद 72. स्ट्राईक वरती अरुण 7 चेंडू मध्ये 14 धावावरती फलंदाजी करतोय. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचा प्रयत्न असेल एक 90 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. फलंदाजी करणारा संघ मात्र पुढच्या काही चेंडू मध्ये जर 2-3 मोठे फटके आले तर नक्की 100 पर्यंत या संघाच्या धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. स्ट्राईक वरती अरुण, गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज किरण. पुन्हा एकदा सरळ बॅटनं सरळ भिरकावलाय, सीमारेषेवरून येतोय षटकार. 78 धावा. पुन्हा एकदा काय क्लास दाखवलाय. लागोपाठचा दूसरा अरुण छा गए मैदान पर. थम्स अप टेस्ट द थंडर. आज कुछ तूफानी करते हैं. जर्सी क्रमांक 22 अरुण मात्र आज मैदानावरती मैदानाला आग लावणारी फलंदाजी करतोय. प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारी नेत्रदीपक फलंदाजी. गोलंदाजाला मात्र हतबल करून ठेवलंय. 84 धावा. लास्ट बॉल टू गो. या षटकातला शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा पुढे येऊन सरसावून मारण्याचा प्रयत्न. एक धाव घ्यायचा प्रयत्न होतो. एक धाव घेतली जाते. स्ट्राईक अरुण मात्र आपल्याकडे ठेवलाय. 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतो आणि 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर 85 धावा धावफलकावरती. या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा. केंद्रीय सरकार वॉरियर्स कॅप्टन आणि समर्थ फायटर कॅप्टन
डॉक्टर वसंतजी बामणे आणि धीरज राठोड या सामन्यानं या इनिंग मध्ये टॉस होईल आणि टॉस पूर्वी आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करायची. दोन्ही कॅप्टन धीरज राठोड आणि दुसऱ्या बाजूला समर्थ फायटर कॅप्टन डॉक्टर वसंत बामणे. फलंदाज बाद. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडूमध्ये बदल केलाय. तितकं सोपं नव्हतं. पाठीमागच्या गोलंदाजानं ब्लॉक होल मध्ये चेंडू दिले होते, परंतु वाईड लाईन वरती चेंडू ठेवला होता. गोलंदाज आपण पाहतोय छोटा माजिद. नाव छोटा माजिद आहे. करामत मोठी केली आहे. मोठा फलंदाज बाद करण्यामध्ये यश मिळवलंय. परंतु जी अरुणनं फलंदाजी केली त्या अरुणच्या फलंदाजीसाठी एकदा टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. कारण काय आक्रमक क्लास दाखवला. स्लॉग ओव्हर मध्ये शेवटच्या षटकामध्ये जशा प्रकारची फलंदाजी अपेक्षित होती. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानामध्ये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय संतोष. वेलकम डॉक्टर वसंत बामणे. आपण आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट लगेच अपडेट करा. या षटकानंतर टॉस होईल. फटका धुवादार. चेंडू सरळ भिरकावलाय. चेंडू पाहायचाय. चेंडू पहा थोडस. षटकार. चला चेंडू शोध पथक. त्या प्रेक्षकाचंही आम्ही अभिनंदन करतो ज्या प्रेक्षकांनी चेंडू मैदानामध्ये दिलाय. तुमच्यामुळे हा सामना लगेच सुरू होतोय. पुन्हा स्ट्राईक वरती संतोष. पुन्हा एकदा फटका खेळलाय. चेंडू मात्र सरळ जातोय. सीमारेषा पार. आता प्रत्येकानं जबाबदारी घेतली. 95 धावा धावफलकावरती. 7 बाद 95. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अगदी टॉस जिंकल्यानंतर डॉक्टर बालाजी नागरगोजे यांनी सांगितलं होतं की 110 धावा बनवण्याचा संघ आमचा प्रयत्न करेल. जवळपास 95 धावा. पुन्हा एकदा फटका तर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक सचिन. सुंदर क्षेत्ररक्षण झालं. 1 धाव घेतले आणि एका धावेने धावफलकावरती 96 धावा. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज छोटा माजिद. एक करामती गोलंदाज आहे. पहिलं षटक देखील माजिदचं थोडंसं महागडं ठरलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये लागोपाठ 1 षटकार 1 चौकार 1 षटकार अशी गोलंदाजी केली होती. स्ट्राईक वरती फलंदाज विजय कुमार पेटकुलेच्या बॅट मधून फटका मोठा आहे. सचिननं मात्र झेल टिपलाय. फलंदाज होतोय बाद. आणखी एक धक्का. कॅप्टन धीरज राठोड आणि कॅप्टन डॉक्टर वसंत बामणे आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट लगेच अपडेट करा. या इनिंग नंतर आपल्याला टॉस घ्यायचा आहे. लगेच प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करा. शहाण्णव धावा झालेत. लास्ट बॉल टू गो. शेवटच्या चेंडूवरती जर एखादा चौकार आला तर मग 3 अंकी धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. पाहूया. विकेट घ्यायचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट तर केलाय. फलंदाज बाद होतोय. म्हणजे रन रेट मध्ये हे उपयोगाचं होतं. फलंदाज धावबाद झाला. चला समर्थ फायटरचे कॅप्टन आमच्यापर्यंत आलेले आहेत. केंद्र सरकार वॉरियर्स कॅप्टन धीरज आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन आपण लगेच अपडेट करायची. प्लेइंग 11 कर.
चलिए यहाँ से एक एक लाइनअप के साथ में दमदार एंट्री होगी टीम, लेकिन आज एक बड़ा दिन शायद देखिए तो कैमरामैन फोकस करो डगआउट की तरफ। और शायद केपीएल आप देख रहे कपिल देव पाजी 1983 का वर्ल्ड कप अगर देखिए तो पहली मरतबा हिंदुस्तान को एक बड़ा स्वर्ण क्षण, जिनके माध्यम से वो कहते हैं एज अ टीम के कप्तान, उसके बाद में बेहतर कैच डिपार्टमेंट में काम करने वाले सर विविन रिचर्ड का कैच पकड़ा, वो पहला हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। वैसे कपिल देव पाजी जिनका जन्मदिन आज, और जन्मदिन के माध्यम से किन्वट नगरी की तरफ से, किन्वट क्रिकेट प्रीमियर लीग की तरफ से, टेनिस क्रिकेट विश्व के माध्यम से द लीजेंड ऑफ द क्रिकेट ऑफ इंडियन हिस्टोरिक मैन ऑफ द कपिल देव, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, विशु हैप्पी बर्थडे कपिल देव पाजी। और शाहजी बागवान इनकी तरफ से भी बेस्ट विशेष चाहिए। और सारे अगत के इस टूर्नामेंट के जनक हैं बालाजी मुंडे साहब, शिवाजी जाधव, प्रदीप जी आतराम जी, उनके साथ में अध्यक्ष अक्षय जी मरसकोले, हमने सर, और शायद देखिए तो सचिन, और बहुत बड़ी टीम है वो पूरी खिनवट की तरफ से भी आपको जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैदान के अंदर एंट्री होगी टीम हगरगोजे वॉरियर्स टीम की। ये मुकाबला हगरगोजे वॉरियर्स के लिए बड़ा मुकाबला है, ये मुकाबला केएसके के लिए मुकाबला जरूरी है। प्रेशर बीच मैदान में द दमदार टीम, द एंट्री, द टीम नागरगोजे वॉरियर्स। डॉक्टर बालाजी अरोड़, उनके साथ में उमेश, अनिल, वसीम, लाला, राहुल एंड थॉमस, रोहिदास थॉमस नजर आया लेकिन रोहिदास होल्डर, मुन्ना, उनके साथ में अगर ये तो विजय पेटकुले जी और न्यानो, इस साथ से टीम ये है। तो शायद ये टीम वो जुनून के साथ में सवार है। सैंडी पॉन्टिंग आप है, आपका भी स्वागत रहेगा। आपके भी चेहरे से वो लफ्जों को शुमार होना चाहिए, लफ्जों को कुछ कहना चाहिए। सैंडी पॉन्टिंग आज बताना चाहिए कि आपके दिल की राज क्या है, कहानी किस तरह से है। स्वागत है आपका। शुक्रिया सलीम भाई। फिलहाल दो टीमों के बीच 2 अंकों की लड़ाई है। जी हाँ, 2 पॉइंट। जानते हैं इस 2 पॉइंट का महत्व क्या है। अगर पॉइंट टेबल में मैं बात करूँ तो किन्वट सुपर किंग और बालाजी नागरगोजे फिलहाल लगातार चौथी जीत जिस तरीके से हासिल की, फिर से एक बार यही चाहेंगे कि ये मैच भी आसान चाहिए, लेकिन इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जिस लय में नजर आए उनके, एक तरफ वो किंग कोहली है लेकिन चेन्नई सुपर किंग कोहली विराट जाधव, लेकिन जिस तरीके से कप्तानशिप की है प्रदीप आतराम सर ने, कब कहां पर किस बल्लेबाज को किस गेंदबाज के साथ खेलना है, कहां पर कौन सी फील्डिंग लगानी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोनी को टिप्स भी लिए होंगे। लेकिन सलीम भाई क्या लगता है इसके बाद जो मैचेस होंगे हर टीम के लिए, हर एक मैच फाइनल से कोई कम नहीं होगा? वो कहते हैं ना, आपने 2 अंकों के सवाल के बारे में बात की है। 2 अंकों का सवाल नहीं है, इस टूर्नामेंट में अजय बढ़त का सवाल है। वो कहते हैं जो जीत के, वो कहते हैं ट्रैक पे चलिए, तो ट्रैक पे पकड़ने का सवाल है। और कहते हैं ना कि 2 अंक बहुत ज़रूरी है। आपने 2 अंकों की बात की, केस के लिए महत्वपूर्ण है। और ये केस के अगर ये मुकाबला आता है ना, तो फिर ये ग्रुप में ना ये बहुत कुछ हलचल होने वाले हैं। जिस तरह से दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, उसी तरह से काम होने वाला है। ये मुकाबला आसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, केपीएल सीजन 2 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आईपीएल फॉर्मेट का यूज किया है। क्वालिफायर 1 यानी कि जो 2 ऊपर की टॉप टीमें होगी जो क्वालिफायर 1 खेलेंगे, अगर हार भी जाती है तो एक और मौका मिलेगा, उसके बाद एलिमिनेटर होगा, उसके बाद क्वालिफायर 2 होगा। यानी कि आईपीएल फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट में। मौका कहानी है, वो मौका मिलेगा किसको, इसके ऊपर सबकी नज़र है। आप सुन रहे एक मीठी आवाज़ जो कि नांदेड़ की है, मीठी आवाज़ है और पूरी दुनिया भर में फैल जाए, यही हम यहाँ से दुआ करते हैं। अब फिलहाल अकेले हैं, अगले साल 2 के 4 आप हो जाए, यही दुआ है। शायद कि सबकी झंझट वही है, एक साथ में, एक साल में 2 के 4। शायद कि आपकी काम के प्रति, आपके अनुभव के प्रति, आपके बेहतर क्षणों के प्रति। फिलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर भगवान या फिर अल्लाह मुझे 4 हाथ देता तो कुछ बात होती। नहीं, आपका मतलब है कि देना चाहते हैं, शायद वो दिल की बात होठों पे आने में 2 देर लगती नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन आप अगर चाहते नहीं है तो फिर मसला हो सकता है कुछ ना कुछ। अगर आइडल आपने सलमान खान जी को माना है तो फिर कोई बात नहीं है। चलेंगे तो अगला टॉस के लिए थोड़ा सा समय है, समय लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी मार पे अमोल जाधव एक बार बेहतर खिलाड़ी मैंने देखा है किन्वट में, एक अपने आप से बातें करता है,
लेकिन अमोल जादव अगर ये पारी को जिस तरह से एग्रेसिव शुरुआत करते हैं, लेकिन वो अब तक फिनिश किया नहीं है। अब तक पारी को अब तक मैंने एक भी मरतबा इनको फिनिश करते देखा नहीं है। प्रतिभा इस बैटर के पास में बड़े बड़े शॉट खेलते हैं, लेकिन उसके साथ में मैच टेम्परामेंट आपको बहुत बड़ा बनाता है। नौ स्टॉप पे अगर देखिए तो कपिल चलिए यहाँ से देखिए मुकाबला, ये मुकाबला आसान होने वाले 48 गेंदे 96 रन। गेंदबाजी में जेसन होल्डर नहीं है, रोहित दास है। दासों के सीधा आगे देखिए तो बात करेंगे। नागरकोइल वॉरियर्स टीम 12th मैन नहीं है, पैनलाइज हो सकते हैं। चलिए मुकाबला स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम इज ऑन होगा आपका। होल्डर बनाम ये मुकाबला विराट कोहली, रोहिदास बनाम ये मुकाबला विराट। 97 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद के लिए तैयार रहेंगे विराट, जर्सी नंबर 18। लेट्स प्ले। हल्की हाथों से सम्मान दिया है। कहानी बहुत दिलचस्प बनाना चाहते हैं ये जर्सी नंबर 18, पूरी दुनिया को दीवाना करने वाला खिलाड़ी विराट कोहली, किंग कोहली, इनकी जर्सी नंबर 18। तो सामने अगर ये जिनको किन्वर्ट के जेसन होल्डर कहा जाता है, मानो ये मुकाबला दिल्ली डेयर डेवल बनाम सीएसके, इस तरह से मुकाबला केपीएल के मैदान में। ये खड़े खड़े शॉट खेला है हवा में, लेकिन यहां पर क्या कैच को क्रिएट किया है, क्या कैच पकड़ा विराट कोहली। अमोल जादव भरोसा नहीं है यहां पर अपने आप पे, लेकिन बिग ब्लास्ट, बहुत बड़ी मछली जाल में। और शायद है ना बाहर वाली गेंद है जो ऑस्ट्रेलिया में करते नजर आए। शरीर से दूर से खेलने की कोशिश की थी उस विराट कोहली ने जो लीजेंड है, और इस किन्वर्ट के विराट ने ये कोशिश की और वहां पर ग्रेट एफर्ट, कमाल का एफर्ट किया है। वहां पर कैच उमेश ने पकड़ा। क्या जर्सी नंबर 17 की कहानी यहां पर खतरा बनाया। 18 को जाना पड़ेगा बाहर और केएसके के लिए। सीएसके इस किन्वर्ट की बहुत बिग ब्लो, फर्स्ट विकेट डाउन ऑफ द बिग ब्लास्ट। विराट बैक टू द पवेलियन। सन्नाटा पूरी तरह से उस सोच के साथ में उतरे थे कि अलग कर रहा है। अब देखिए विराट गए हैं तो अब सचिन बीच मैदान में आते हुए। कहते हैं ना बिग लोग कितने हैं। सचिन की बात करें, आज कपिल देव इनका जन्मदिन है, तो शायद विराट जिनके जर्सी नंबर 18 था अमोल जादव, लेकिन फैन ऑफ द विराट कोहली। लेकिन अब आए हैं सचिन, जर्सी नंबर 33 है। नाम सचिन है लेकिन जर्सी नंबर 33 है। राज किया था ये 10 नंबर जर्सी के ऊपर। सचिन रमेश तेंदुलकर 16 साल की उम्र में आके वसीम अकरम जैसे पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की पिटाई करती नजर आए थे सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन जब जब बल्लेबाजी करने आते तो 125 करोड़ भारतीयों का वो कहते हैं गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। ऐसे मास्टर खिलाड़ी आप देखिए तो सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन फिलहाल ये सचिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुश्किल में टीम है, सहारा बनने के लिए आए हैं। इस टूर्नामेंट में वो कहानी बदलाने के लिए आए हैं। नाम है सचिन। तो शायद देखिए तो ड्राइव करना चाहते थे, एक अच्छी गेंदबाजी, एक एज अ प्रोफेशनल लेदर खिलाड़ी है, उसके साथ में देखिए बल्लेबाजी में अच्छी की, जो कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बारे में रोहित को मौका दिया है। एक बड़ी विकेट अपने नाम कर लिया। अब सचिन आए तो पहली गेंद एक मिश्रण वाली गेंदबाजी करते हुए। ओ एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से एक बार डॉट गेंद। ये पहला और अलग चल रहा है। शायद कि 97 रन ये मुकाबला जितना चाहते हो उतना बड़ा नहीं है। इस मैदान में बहुत सारे रन चेस होते देखा है, लेकिन इसके लिए आपको पार्टनरशिप, इसके लिए आपको गेम प्लान, इसके लिए आपका कैलकुलेशन पारी आपको बड़ा बनाएंगे। और शायद यहाँ पर नागरकोइल वॉरियर्स के कप्तान साहब फील्ड में बदलाव करते हुए अच्छी सेटअप इनके माध्यम से। चेंज ऑफ पेस, फिर से बार हवा में खेला और शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर रिजर्व में पकड़ा कैच। इस समय खिलाड़ी वहां पर विजय पांडुरंग जी पेटकुले गलती की नहीं है। एक और बड़ी विकेट, ह्यूज मोमेंट ऑफ द नागरकोइल वॉरियर्स एंड सेकंड विकेट डाउन एंड सचिन बैक टू द पवेलियन। प्रशांत कह रहे कि आपको शांत किया हमने। वो कहते हैं कि घर को भी छोड़ते जाएंगे। ये तालियां बजाए नहीं, वो कहते हैं हौसला बुलंद जाते वक्त भी कर रहे हैं, आते वक्त और ज्यादा कर रहे हैं।
शायद देखिए अब आए हैं अखिलास। यहाँ देखिए दुविधा में 0 रन 2 खिलाड़ी। वो कहते हैं ना 0 पे अगर खिलाड़ी कोई आउट होता है तो खराब लगता है, लेकिन आपके सामने 0, वो सामने से बैटर पीछे लग जाता है तो आपका मूल मंत्र बढ़ जाता है। अखिलास मैन फ्रॉम चिकली का ये स्टार खिलाड़ी बीच मैदान में आए हैं। मुकाबला जरूर फंसा है, लेकिन कहते ना कि ये खिलाड़ी अब इनके ऊपर नजर रहेगी किस तरह से खेलते हैं। जब जब प्रेशर आता है तो प्रेशर में एक खिलाड़ी और बेहतर कार्य करता है, गेंदबाजी के साथ में, बल्लेबाजी के साथ में, लेकिन एक टीम स्टार्ट मिली है यहाँ पर होल्डर को। यहाँ देखिए तो शायद ये देखिए एक बड़े फैन यहाँ से बात करेंगे, पॉन्टिंग जी इनके फैन शुभम बन चुके हैं। सेल्फी लेते हुए और नाराज नहीं किया, नाराज किया नहीं है। आपके जाते वक्त है ना हमारे साथ में भी सेल्फी लीजिए आप। चलिए दोनों कैप्टन आइए टॉस के लिए। धीरज राठौड़ और डॉक्टर वसंत जी बामने अगले मुकाबले का होगा टॉस। कौन सी टीम बनेगी टॉस का बॉस? कैमरा एडवोकेट मिनाज भाई इनके कर कमलों द्वारा सिक्का उछाला जाएगा। एक तरफ है समर्थ फाइटर तो दूसरी तरफ है टीम केंद्रीय सरकार वॉरियर्स। टॉस जीता है यहाँ पर तो डॉक्टर वसंत जी हमारे साथ है जिन्होंने टॉस इस मुकाबले का जीता है। 5 मुकाबले लगातार जीते हैं, आज 6ठा मुकाबला जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, लेकिन फिलहाल ज्यादा सवाल नहीं है। टॉस जीतने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा? हम तो फील्डिंग के लिए रहेंगे। तो टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। फिर से एक बार चलते हैं मैदान के अंदर। समर्थ फाइटर टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। वो जीतते ही जा रहे हैं, 5 मैचेस जीते अब तक है ना। अब थोड़ा सा विरोधी कप्तान कहेंगे कि भाई आपके लिए ना, हमारे लिए आप हार जाओ कहेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कहने से कोई हारता है। खिलाड़ी अगर ये कप्तान साहब ने अगर देखिए इतनी बड़ी जद्दोजहद की है, डॉक्टर बामने जी इन्होंने विनिंग ट्रैक पे मूवमेंट में, लेकिन ये जोड़ी एक अच्छी है। पहला ओवर तो कहते ना बुरा खौफ की तरह। किन्वर्ट क्रिकेट प्रीमियर लीग में पहला मेडन और 2 विकेट जिन्होंने लिए हैं, चर्चे हो गए होल्डर के, चर्चे हो गए रोहित दास के। पहला मेडन और 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने इस टूर्नामेंट में, KPL में। कल तक देखिए बल्लेबाजों की बहुत धूम चली, लेकिन आज गेंदबाज। शॉट एकदम कड़क, बल्ले के बीचों बीच। पिछले ओवर में क्या घटा मुझे पता नहीं है, मैं आया हूं 6 गेंदें बेटर वॉच किए तो शायद इलाका मेरा, धमाका भी मेरा। मैक्सिमम 4 के साथ में शुरुआत की है इस ओवर की। इनका जन्मदिन है, लेकिन बीच मैदान में कपिल। एक और मतलब फुलर लेन गेंद, अच्छा संपर्क, विजय जी पेटकुले वहां पर देखिए थोड़ा सा अच्छा एफर्ट करते नजर आए। एक बैलेंस वाली टीम आप देखेंगे तो नागरगंज वॉरियर्स की विजय है, उनके साथ में डॉक्टर बालाजी नजर आते हैं, उसके साथ में प्रशांत है, होल्डर है, और बेहतर टीम न्यानू है, और उसके साथ में देखिए तो राहुल जैसे बल्लेबाज। एक कमाल की टीम, बैलेंस टीम बनाई है। 5 रन अब तक देखिए तो दूसरा ओवर प्रगति पे। ये पहले अगर देखिए शुरुआत की 2-3 ओवर अब ये दोनों बैटर के लिए मुश्किल है, लेकिन उसके बाद में चलते हैं तो फिर कहानी बदल सकती है। ये फुलर लेन गेंद, शायद वहां पर शॉर्ट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा कॉल क्लास का, और शायद देखिए रन लेना चाहते थे कपिल, लेकिन माना कि रोका वहां पर और कहा कि थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ये थोड़ा सा दौर होता है जहां पर अपने आप को प्रेशर महसूस करते हैं तो अपने आप को समझा लीजिए कि थोड़ा सा दौर है, निकल जाएगा ये नहीं, ये बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक और मरतबा डॉट गेंद। थोड़ा सा प्रेशर बनाया गेंदबाजों ने। वो कहते हैं ना कि देखिए तो मछलियां के बारे में कहते हैं ना कि जब तालाब भर जाता है तो मछलियां है ना चींटियों को खा जाती है, लेकिन वही तालाब जब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। तो वक्त अब फिलहाल तो गेंदबाजों का आया है, बल्लेबाजों को बिखर कर रखा है, लेकिन उसके बाद में एक और वक्त आ जाएगा जहां पर बल्लेबाज को गेंदबाज के ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो दौर, अगर कहते हैं ना दौर की बात है कि शायद ये
तोड़ वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। आज पहला है मुकाबला जिस तरह से आज अखलास ने गेंदबाजी की, छोटा माजिद ने गेंदबाजी की, लेकिन उसको बरकरार रखते हुए होल्डर। अब फिलहाल अनिल, ओ एक और क्वालिटी गेंदबाजी, बहुत करीबी मामला, नजदीकी मामला था, बिल्कुल यहाँ पर अखलास को थोड़ा सा रोकने का काम कर रहे हैं। ये जबरदस्त ओवर घटा है, क्या बेहतर ओवर। पहला ओवर बेडन आया रोहिदास का, दूसरे ओवर में 5 रन आए और शायद विकेट मिला नहीं है। भाग्यशाली रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टर्म को बिल्कुल कवर करते हुए गेंद गई। एक्शन रिप्ले में देखिए तो ये 12 गेंदें शायद किन्वर्ट सुपर किंग के लिए बहुत बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बेजवाब देना पड़ेगा आपको। पावर प्ले, 2 पावर प्ले के और बालाजी वॉरियर्स के लिए, अगर कि बालाजी डॉक्टर बालाजी इनकी टीम के लिए बहुत अच्छे घटे। 5 पे 2, बुरा ख्वाब, वो कहते हैं ना इंसान जब सैंडी बुरा ख्वाब देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये ख्वाब है। तो शायद एक किन्वर्ट सुपर किंग, किन्वर्ट के चेन्नई सुपर किंग को ये थोड़ा सा बुरा ख्वाब समझ के यहाँ पर वो छोड़ देना चाहिए। शायद कि अखलास की तरफ नजर डालेंगे तो अखलास थोड़े से प्रेशर में आते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना प्रेशर वाली कहानी है, वो कहते हैं ना अक्सर हमारे इरशाद भाई कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो बस लिबास बदलते हैं, जो पसीनों में नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इतिहास बनता है अपने कंधों पे, अपने कंधों के मेहनत के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में। कहते हैं जिम्मेदारी उठा लीजिए, आज मौका है आपके पास कुछ कर दिखाने का, और कुछ पाने का और कुछ छोड़ देने का मौका है। सैंडी, ऐसे मौके ज़िंदगी में मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि आप दूसरे को सहारे अगर आपको काम मिलता है तो ज़्यादा देर चलता नहीं है, लेकिन अपने मेहनत पे जहाँ पर काम मिलता है, जो भी क्षेत्र में होगा वो सालों साल चलता है। लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी, पहला और मेडन और 2 ओवर डालने वाले किन्वर्ट के पहले गेंदबाज है जिन्होंने मेडन ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। और शायद के ड्रीम स्टार्ट इस गेंदबाज ने की है, होल्डर किन्वर्ट के एक स्टार गेंदबाज, किन्वर्ट एक्सप्रेस रोहिदास। सामने अब कपिल, शायद कपिल के ऊपर नजर रहेगी किस साथ से खेलते हैं, कितनी पारी आगे लेके जाते हैं। सामने रोहिदास, इनफॉर्म गेंदबाज, फुल टॉस गेंद है, शायद रन लेना चाहते हैं पूरी तरह से। 7 गेंदें लगातार, अब तक 7 गेंदें इन्होंने बेहतर डाली है, जिसके ऊपर रन आए नहीं है। 2 खिलाड़ियों को डगआउट में भेजा है। ये मुकाबला कहीं ना कहीं वो गेंदबाज बनाम बल्लेबाज का मुकाबला है। उसके बाद में देखिए तो 10 अंकों वाला ये मुकाबला नागरगोजे वॉरियर्स टीम जीतती है तो ये हड़कम बच जाएगी आज के दिन में, कल के दिन में, क्योंकि 10 अंकों के साथ में योसोमत फाइटर के साथ में जाके बैठेगी। लेकिन दूसरी तरफ 6-6 अंक वाले हेलीकॉप्टर, शायद देखिए शॉट यहाँ पर खेला है, वहां पर वसीम है कि जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे फील्डिंग है। फिर ये डगआउट में बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार वॉरियर्स के 6 अंक है, उसके साथ में देखिए तो फिर विशाल योद्धा, मुंडे और अगर देखिए तो फिर रॉयल राठौड़। और ये टीम केंद्र सरकार वॉरियर्स कहेंगे कि नागरगोजे ये मैच जीते, और जिसकी वजह से ये चारों में रेस लगे। 2 अंक तो 2 जगह सेफ हो जाएगी समत फाइटर और नागरगोजे वॉरियर्स के बीच में, के विशाल योद्धा और ये नहीं है, ये एक और बेहतर गेंदबाजी, वाह 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 वाह। होल्डर, ये होल्डर ने थोड़ा सा फोल्डर बनाया अपने आप को बल्लेबाजों के सामने। वो कहते हैं ना सेफ फोल्डर बना के रखिए, जो कि आपका मोबाइल में अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो फोल्डर में पॉइंटिंग जिस तरह से छुपाते हैं, उसी तरह से इस होल्डर ने थोड़ा सा गेंदबाजी में फोल्डर बनाया है और बल्लेबाजों को रोक के रखा है। 6 पे 2, 2.3 के बाद में जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान में। प्रेशर में शायद नजर आ रहा है बैटर, सहारा बनना चाहिए। ये जाने दिया बाहर। ये होता है कि जब प्रेशर में कहानी बनती है तो शायद अच्छे गेंद को अब बुरा समझते हैं। और क्या गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा लेग ब्रेक, स्लोर वन, नकल गेंदबाजी। नकल डालने के लिए आपको अकल होना चाहिए, अकल वाली गेंदबाजी। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सच अ गॉर्जियस बॉलर ऑफ द रोहिदास। 10 गेंदें डाली है, 1 रन 2 विकेट। ये शॉट अच्छा है, शॉट ये अच्छा है। शायद कहते हैं ना वो थोड़ा सा अगर देखिए सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है, तो शायद बल्लेबाज देखिए तो आप गेंदबाजों को अगर सम्मान देते जाएंगे तो अपना सम्मान आप खो जाएंगे। वो कहते हैं ना कभी आप तो राइट और लेफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए, बॉलर को डिस्टर्ब कर लीजिए, लेकिन ये दिखा नहीं है पूरी किन्वर्ट में, क्योंकि अपना एक ही फंडा है भाई, सीधी बैट नो बकवास, सीधा खेलने का, खुश रहने का। क्रिकेट बदल गया है दोस्तों, कहानी बदल गई है। 7 पे 2, एक और बतवा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। ये देखिए कोशिश तो कर लीजिए, बल्लेबाज बीटे, विकेटों के पीछे विकेट कीपर भी बीटे और गेंद गई है सीधा सीमा रेखा पार। रन मिल गए 4। जाते जाते वो गेंद पे आया चौका। 11 पे 2, 3 के बाद में टीम के
किनवर्ट सुपर किंग, लेकिन प्रेशर में नजर आ रहे हैं। प्रेशर वाला मैच तो है नहीं है, लेकिन फ्री माइंडेड जो खेलेगा वही ये मुकाबला जीतेगा। 11 रन 3 के बाद में 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे गजब का स्पेल डाला यहाँ पर रोहित दास। इन्होंने क्या बेहतर गेंदबाजी की है। पहला ओवर मेडन आया, उसके बाद में 2 विकेट लिए। क्या बेहतर गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। शायद यहाँ से चर्चे रहेंगे। अभी भी 30 गेंदें 86 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, मुकाबला अभी बाकी है। जब जब आप पलट के देखेंगे तो मुकाबला के बहुत सारा बड़ा मुकाबला देखेंगे। जिंदगी कहते हैं जिंदगी आजमाती है, जिंदगी कोशिश करवाती है, लेकिन आपका बेस्ट अपने आप के ऊपर भरोसा, वो हुनर को भरोसा फिर कर लेते हैं तो फिर कहानी बदलने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे मौके कल देखिए जिस तरह से कल आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी हुई, लगभग वहां पर केतन मात्र एंड टीम के सामने पुणे के बबलू पाटिल एंड टीम पप्पू तोड़कर इन्होंने वो मैच जीता। बल्कि मुंबई और पुणे का फासला भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम करते हुए पिछले साल सितेज थी, इस साल अगर ये तो सावंतवाड़ी की टीम चैंपियन बनी, तो शायद वो बड़े मैच बड़े पैगाम है। कहते हैं ना, एक बड़ा बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। अखलास के ऊपर आज पूरा चिकली के समर्थक यहाँ पर आए हैं, चिकली गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, और शायद के नजरे इस क्लास के ऊपर है। नाम अखलास से क्लास करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हुनर को दिखलाना पड़ेगा। जिंदगी आजमाती है, जिंदगी कोशिश करवाती है। न्यानू बनाम अखलास, बड़ा मुकाबला हो सकता है दोनों के बीच में। पटकी हुई गेंद है, रंग में आए नहीं है, लेकिन लाला डाउन दी बॉल, पकड़ा कैच, विकेट का पतन। वो नजर आ रहा था कि पूरी तरह से प्रेशर में आए हैं अखलास, लेकिन इस बार वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। पटकी हुई गेंद थी, न्यानो ने फंसाया, विकेट मिला, और लाला ने गलती की नहीं, बहुत बड़ा विकेट, बिग ब्लास्ट। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट। ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट। देखिए ये मुकाबला बहुत फंस रहा है, टेंशन में। मेरे हिसाब से फ्री माइंडेड की जरूरत थी, लेकिन प्रेशर में क्लास नजर आए और रेवंत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक जोड़ी चाहिए, एक पार्टनरशिप चाहिए। 15 गेंदों में 30 वाली, 15 गेंदों में 40 वाली एक पार्टनरशिप चाहिए। उसके बाद में एक काम बन सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई है इस टीम में। लेकिन न्यानो गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये शॉट अच्छा है, रपेट में लिया, जैसे गए वैसे तान दिए, मानो कि डगआउट में से सेट होके गए। वो कहेंगे सबकी और करेंगे दिल की। व्हाट अ ह्यूज सिक्स। उसके बाद में हाथ करके इशारा किया है इन्होंने। अगर देखिए तो ये अखलास की तरफ इशारा किया है, भाई ये अंदाज वाला ये शॉट खेलना था आपने, लेकिन गलती की है। और शायद देखिए फिर से पहले दिन से आखिरी दिन तक ये अगर देखिए तो किनवट के आयोजक ने, किनवट प्रीमियर लीग के आयोजक ने ये 1.5 नहीं है 2.5 करोड़ का मशीन लाया है, और ये कचरा साफ करके बाहर ले जाया करते हैं। ना पेट्रोल ना बिजली, वो कहते हैं ना कचरे को बाहर निकालने वाली काम, और कचरा बिल्कुल हमारे तरफ आ रहा है, वो बगल से साफ किया है। एक और फातमा, फिर से एक बार बैक टू बैक 2 सक्सेस, सेट ऑन फायर। नाम रेवंत है, और कल जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज में यहाँ पर कर दिए। प्रेशर लीजिए जनाब, लेकिन प्रेशर सामने वाले को भी डाल दीजिए। तो ये इस खिलाड़ी ने वो ताकत वाला शॉट खेल के यहाँ पर 2 में 2 छक्के, और मैच फिर से एक बार 23 रन। क्रिकेट के मैदान में हारता हुआ है जो लड़ता नहीं है, लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं रेवंत। क्या एक और बताओ, फिर से वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद। न्यानू कह रहे जनाब खूबसूरत आपके बल्लेबाजी है, तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी नहीं है। इस पिक्चर में ना केपीएल के फिल्म में मैं भी आया हूं, और मेरे तरफ भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखा ना आपने, 23 पे 3 विकेट गिरी है, 3। रेवंत नजरेश रेवंत और कपिल के साथ में जुड़ी है सीएसके के। एक और मतलब फुलर लेन गेंद, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मौका एक और मतलब गई निकल के 2 खिलाड़ियों के बीचों बीच में गई है, और मिला है रन 4। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंद है फरार, क्योंकि रन मिले हैं 4-4-4। 27। रंग बदलते, वो कहते हैं ना रंग बदलते देर लगती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कहानी बदलती देर नहीं लगती। रेवंत, अगर ये खिलाड़ी अगले 15 गेंदे खेल ले, उसके बाद में ड्रिंक ब्रेक। 28 पे 3 आखिरी गेंद।
एक और मरतबा शायद ही अच्छा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ वाइड क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, रन मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ में स्ट्राइक रोटेट होगा। अब हो गए 28, माफ कीजिए 27 है, मैंने 28 कहा था, लेकिन 4 के बाद में 28, 3 विकेट के नुकसान पे 17 रन आए इस ओवर में। 3 ओवर में थे 11, इस ओवर में रन आए 17, तो कहानी 24 गेंदे और रन चाहिए, मुकाबला खत्म। ये मुकाबला बहुत सारा बाकी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए। बीच मैदान में दोनों खिलाड़ी के दोनों टीमों के एक खिलाड़ी पानी लेके जाएंगे, क्योंकि ये मुकाबला 24 गेंदे 69। ये मुकाबले के लिए अगर देखिए खेल रहे मुकाबला नागरगोजे वॉरियर्स और केएस के, लेकिन नजरें विशाल योद्धा के इस मैच के साथ में, नजरें के अंदर सरकार वॉरियर्स की नजरें अगर देखिए तो फिर इस मैच में अगर देखिए तो है पटेल 11 के 3 टीम। ये कहीं ना कहीं कहते होंगे कि नागरगोजे वॉरियर्स मुकाबला जीते, क्योंकि ये मुकाबला अगर नागरगोजे वॉरियर्स जीतता है तो 3 टीमों के बीच में एक तगड़ा घमासान देखने मिलेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। किनवट का त्योहार चल रहा है बीच मैदान में। बालाजी मुंडे साहब, अध्यक्ष अक्षय जी मरसकोले प्रेजेंट ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। शिवाजी जी जादव इनके साथ में, उसके साथ में प्रदीप जी अतराम जी हैं, उनके साथ में शिवाजी जादव, और ऑल टीम यहाँ पर तैयार है। और इस टीम के साथ में आप तैयार रहिए, क्योंकि इस साल का किनवट का बेहतर ये त्योहार है। कहीं मत जाइए, ये तो झांकी है, असली साल की अगली पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन 4 के बाद में रन आए हैं 28, और अब 24 गेंदे, रन चाहिए 69। अब बदला होगा और जाएंगे सीधा इस मैदान की अगली कहानी आप सुनेंगे इरशाद भाई बागवान इनकी जुबानी। चोवीस चेंडू आणि 69 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी। किनवट प्रीमियर लीग केपीएल पर्व दुसरे, दिवस 6वा, सामना क्रमांक आपण मैदानावरती पाहतोय आजच्या सत्रातील हा। चोवीस चेंडू आणि 69 धावांची आवश्यकता। स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय फलंदाज रेवन, नॉन स्ट्राइकला जर पाहिलं तर आपण फलंदाज कपिल, गोलंदाज मार्क वरती येतोय गोलंदाज उमेश। 24 चेंडू 69। फटका चांगला खेळलाय क्षेत्ररक्षक, जोपर्यंत चेंडूवरती जातोय सुरक्षित रक्षण केलंय, एकच धाव असेल। क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय प्रशांत, तितकाच चांगला थ्रो देखील केलाय। गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचा प्रयत्न असेल एकेरी दुहेरी धावा निर्धाव चेंडू, परंतु फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल। तसं पाहिलं तर या मैदानावरती फारसं अवघड आव्हान नाही, कारण चौकार आणि षटकाराची आतिषबाजी करण्याची ताकद रेवंतनं आज मैदानावरती आल्यावर 2 चेंडूवरती 2 उत्तुंग षटकार। आता कपिलला देखील आज 1983 ला ज्या भारतीय संघाचा कर्णधार कपिल देव ज्यानं आपल्याला वर्ल्ड कप मिळवून दिला, इथं मात्र या संघाचा डावखुरा फलंदाज कपिल। फटका चांगला खेळलाय पॉइंट वरून, नो चान्स, चेंडू सीमा रेषा पार, धावा मिळतील 4। डावखुरा फलंदाज आहे, जर अशी गोलंदाजी ठेवायची असेल उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूचा टप्पा ठेवलाय, डीप पॉइंट नाहीये, एक चौकार मात्र मिळालाय। गोलंदाजी मार्कवरती उमेश, परंतु त्याच्याकडे ती क्षमता आहे पलटवार करण्याची। पुन्हा एकदा फटका तर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक करतोय पाठलाग, पुन्हा चेंडू जातोय सीमा रेषा पार। गोलंदाजाला दिशा थोडीशी बदलावी लागेल गोलंदाजीची।
2 चौकार, म्हणजे रेवंतचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव घेतली, स्ट्राईक दिला कपिलकडे. कपिलच्या बॅट मधून 2 चौकार आलेत. 24 मध्ये 69 धावांची आवश्यकता होती. आता समीकरण जर आपण पाहिलं 21 चेंडू मध्ये 60 धावांची आवश्यकता असेल. हा चेंडू आपण पाहतोय बाईकच्या स्वरूपात 1 धाव येते. पंच हेमंत शेट्टी सर यांचा इशारा येतोय. स्ट्राईक वरती येतोय पुन्हा रेवंत. प्रेक्षकांचा देखील उत्साह आपण पाहतोय. आज मात्र चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ पराभूत होण्यासाठी 3 कर्णधारांनी देव पाण्यामध्ये ठेवलेले असतील. नजर आहे, परंतु मैदानावरती ज्याचा खेळ चांगला होणार तो संघ विजयी ठरणार. फटका तर खेळलाय पुन्हा एकदा. बॅक टू बॉलर. एक धोकादायक धाव घेतली. एका धावेने एकूण धावा धावफलकावरती होत आहेत त्या 39 धावा. 3 बाद 39. षटक क्रमांक 5. 2 चौकार मात्र आले. शेवटच्या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका घ्यावा लागेल, कारण समीकरण जर पाहिलं तर 24 मध्ये 69 धावा पाहिजे होत्या. आता जर समीकरण पाहिलं तर 19 चेंडू आणि 58 धावांची आवश्यकता. खूप काही टेनिस क्रिकेटनं या खेळाडूंना दिलंय. अगोदरचा काळ आणि सध्याचा काळ जर आपण पाहिला तर टेनिस क्रिकेटला सोन्याचे दिवस आहेत. फटका तर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. हातातून चेंडू थोडासा निसटलाय, परंतु एकच धाव असेल. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय वसीम थोडस जाणून बुजून चेंडू सोडला असेल. धावबाद करायची संधी मिळवायची होती. षटक क्रमांक समाप्त होत आहे आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 बाद 40. 18 चेंडू मध्ये 57 धावांची आवश्यकता. शक्तिशाली संघार मैदानावरती जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत दिनेश जाधव लागोपाठच्या 4 चेंडूवरती 4 षटकार मारण्याचा पराक्रम केलाय. त्याचबरोबर केंद्रीय सरकार वॉरियर्स संघाचा खेळाडू आपण पाहिलं चांद शेखनं देखील 4 चेंडूवरती 4 षटकार आणि रेवंतने देखील 4 चेंडूवरती 4 षटकार. परंतु गोलंदाज आलाय ज्ञानेश्वर माऊली. अपेक्षेपेक्षा जास्त उचलली आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार. येतोय चौकार. पुन्हा एकदा फटका. क्षेत्ररक्षक आहे. ज्ञानेश्वरनं काहीसा सुटकेचा निश्वास टाकलाय, कारण या चेंडूवरती जर एखादा चौकार आला असता तर सामन्यातलं समीकरण पुन्हा बदलत गेलं असतं. स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय फलंदाज रेवंत. याच रेवंतच्या नावावरती याच मैदानावरती लागोपाठच्या 4 चेंडूवरती 4 षटकार मारण्याचा पराक्रम आहे. तर 2 वेळा हा पराक्रम केंद्रीय सरकार वॉरियर्स संघामध्ये दिनेश जाधव आणि चांद शेख या 2 फलंदाजांनी देखील लागोपाठच्या 4 चेंडूवरती 4 षटकार मारलेत. या मैदानावरचा एक रेकॉर्ड मात्र अजून मोडीत काढलेला नाहीये. तो माजीदचा रेकॉर्ड आहे. 6 चेंडूवरती 6 षटकार. फटका खेळलाय. सरळ बॅटने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतो. 1 धाव घेतली आहे. तर प्रयत्न करायला पाहिजेत. अशा वेळी दुसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न करायला पाहिजे. मयूर, मी कालच सांगितलं की आपण नेहमी गाणं ऐकत असतो वाट बघतोय रिक्षावाला, परंतु किनवट मध्ये आल्यानंतर मात्र वेगळं फील असते. मॅच बघतोय रिक्षावाला.
अनेक रिक्षावाले आपण पाहतोय या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मला सुरुवातीला आल्यावर वाटलं की रिक्षा स्टँड आहे. पुन्हा एकदा फटका मोठा खेळलाय आणि झेल फलंदाज बाद. हा झेल कशा पद्धतीने घेतलाय आपण पाहतोय. रिक्षावाल्याने हा क्षण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये टिपलाय. एका रिक्षामधून 3-4 प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांनी बघितला हा झेल अगदी जवळ. विजय पेटकुले, हा विजय पेटकुले असा खेळाडू आहे, त्याचं वय पाहू नका, त्याची कामगिरी मैदानावरती पहा. याच विजय पेटकुलेने याच मैदानावरती या स्पर्धेतलं पहिली हॅट्रिक घेण्याचा पराक्रम करणारा खेळाडू आहे विजय पेटकुले. आणि आता आयत्या वेळी एक झेल टिपलाय. ज्ञानेश्वरचं देखील कौतुक असेल की त्यानं जो चेंडू टाकला त्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती लावलंय, हे खूप महत्वाचं आहे. आता प्रेक्षकांबरोबरच काही कॉलेजचे विद्यार्थी देखील या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आमच्या सोबत जोडले गेले. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय वन बाउंस सीमारेषा पार, चेंडू मधून गॅप मधून गेलाय. थोडासा चेंडू शोध पथक पहा, तिथं काही छोटे आमचे प्रेक्षक आहेत. चेंडू पहा थोडस. सनसनीत चौकार. विद्यार्थी आमच्या सोबत जोडले गेलेत या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी. आम्हाला वाटलं की शाळा सुटली असेल, परंतु सर त्यांनी सांगितलं आज थोडस शाळेमध्ये तास बुडवून आम्ही मॅचचा आनंद घ्यायला आलोय. कॅमेरामन जल्दी फोकस करो. कॉमेंट्री बॉक्स शेजारी जे शालेय विद्यार्थी आहेत त्यांना थोडस फोकस करा. समीकरण आपण पाहतोय धावपलकावरती धावा बनवायचे त्या 12 चेंडू मध्ये 47. प्रत्येक चेंडूवरती चौकार पाहिजे. एक शाळेचा विद्यार्थी म्हणतोय शाळा बुडवून यायला नको होतं, शाळा संपल्यावर यायला पाहिजे होतं. दुसरा म्हणतोय सचिन तेंडुलकर तर कुठे जास्त शिकला होता, तो सुद्धा 10वी नापासच होता, परंतु तो भारतरत्न झाला. परत आपण पाहतोय म्हणजे वेगळी कला जरी असली तरी ती आपल्या म्हणजे म्हटलं गेलं, मी एकदा व्याख्यान ऐकत होतो त्यावेळी आपल्यामध्ये काय कला आहे ती देखील सादर करता आली पाहिजे, ती जगाला दाखवता आली पाहिजे. सचिन तेंडुलकरला जर लता मंगेशकर सारखं गाणं म्हणायला सांगितलं तर त्याला म्हणता येणार नाही. यावेळी पुन्हा फटका फसलाय, आणखी एक फलंदाज बाद. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. बॅड पॅच असतो तो सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये आपण पाहतोय. रोहित शर्मा, विराट कोहली सध्या एका मोठ्या बॅड पॅच मधून जात आहेत. मग रोहित शर्माला विचारलं निवृत्ती घेणार का, तर रोहित शर्मानं सांगितलं कोणीतरी एखादा माईक हातामध्ये घेऊन एखादा लॅपटॉप आणि वही पेन घेऊन बसलाय, तो माझी निवृत्ती ठरवू शकत नाही. त्याला उत्तर देण्यासाठी मी सक्षम आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शिवसेना तालुका प्रमुख सन्माननीय मारुतीजी दिवसे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना तालुका प्रमुख सन्माननीय मारुती दिवसे यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचंही आयोजन समितीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत, मनपूर्वक स्वागत, हार्दिक स्वागत. वन हँडेड. पुन्हा एक संधी आहे, आणखी एक फलंदाज बाद. आज मात्र ठरवलंय नागरगोजे एक मोठा विजय मिळवायचा. थोडासा फ्लॉप शो आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेन्नई सुपर किंग्स अर्थात किनवट सुपर किंग्स प्रदीप अत्राम बाद होऊन परतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय छोटा माजिद. आज प्रशांत लल्लाकडे फलंदाज घेऊन जायचं आणि बाहेर आणायचं काम आहे. सगळ्यांना टाळ्या वाजवून मैदानामध्ये सोडतोय. आता अत्राम सरांना टाळ्या वाजवून बाहेर घेऊन येतो.
6 बाद 51. खूपच बॅकफुट वरती आहे संघ. सगळ्या येलो कलरच्या रिक्षा आल्या होत्या किनवट सुपर किंगला समर्थन द्यायला, परंतु माझीच्या बॅट बद्दल आणखी एक फलंदाज बाद. तू चल मैं आया. होल्डरनं मात्र सुरेख असा झेल टिपलाय. जेसन होल्डर आहे, त्याचं निक नेम जेसन होल्डर आहे. होल्डर मध्ये जसा अलगद बल्ब लावल्यावर उजेड पडतो तसा झेल टिपलाय. होल्डर मध्ये जाऊन बल्ब अज्जात अडकलाय. 51 धावा, 7 बाद 51. आता इथून पुढे जर आपण पाहिलं तर 8 चेंडू मध्ये 46. कोणत्या तरी एका फलंदाजाला रेवंत, चांद आणि दिनेश जाधव यांच्यासारखी फलंदाजी करावी लागेल. प्रत्येक चेंडूवरती षटकार. चांदनं 4 चेंडूवरती 4 षटकार, रेवंतनं 4 चेंडूवरती 4 षटकार. दिनेश जाधव यानं मात्र पहिल्यांदा पहिल्या गाडीत बसलाय. तो 5100 रुपयाचं जे पारितोषिक होतं ते पारितोषिक नावावरती करणारे 4 षटकार त्यानं मारलेत. व्हाईट बॉल कॉल. पंचांचे दोन्ही हात हवेत समांतर. व्हाईट बॉल. हा गेला नक्कीच याच्यावरती नजर देखील असेल. पुढच्या वर्षी जर आपण पाहिलं KPL 3 ला तर आयकॉन खेळाडूच्या यादीत सुद्धा जेसन होल्डर याचं नाव असू शकेल. पुन्हा एकदा काय होतंय आज मैदानावरती. आणखी एक झेल टिपलाय. सामना संपल्यानंतर डॉक्टर बालाजी नागरगोजे यांना विचारावं लागेल रात्री नेमकं मीटिंग मध्ये कोणतं इंजेक्शन दिलं होतं. जबरदस्त इंजेक्शन दिलंय. एकूण धाव फलकावरती आपण पाहतोय 53 धावा, 8 बाद 53. नक्कीच मनोज फुसलागे सर यांनी मला देखील पर्सनल मेसेज केलाय. केंद्रे साहेबांना देखील मेसेज केलाय. किनवट येथे सुरू असलेल्या किनवट प्रीमियर लीग मध्ये उत्कृष्ट समालोचक इर्शाद बागवान यांनी 2 महत्वाचे संदेश दिले. एक म्हणजे कालच्या सामन्यामध्ये मी सांगितलं होतं जिल्हा परिषदची शाळा वाचली पाहिजे, आणि दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची लाल परी वाचली पाहिजे. धन्यवाद मनोजी साहेब, धन्यवाद मुंडे साहेब. आपल्या माध्यमातून ओहो यावेळी नाही, जेल मात्र सुटलाय. कौतुक थोडस जास्त झालं. आपण सांगितलं की सारखे जेल टिपतात म्हणल्यावर वसीमनं सांगितलं कौतुक थोडस जास्त होतं. थांबा, एक जेल मी सोडतोच. 54 धावा. विनोदाचा भाग सोडून द्या. 1 चेंडू आणि 1 धाव पाहिजे होती. हा जर झेल सुटला असता तर 10 खेळाडूंनी फुलं वाहिली असती. सलीम भाई इधर आइए, मैन ऑफ द मैच देना है. आइए.
केला इशारा जाता जाता चेंडू मात्र षटकार येतोय. चला चेंडू तेवढा आतमध्ये द्या प्रेक्षक समोरचे, चेंडू पाठवा आतमध्ये. धन्यवाद धन्यवाद. चला आणि जवळपास 35 धावांनी हा सामना जिंकलाय. नागरगोजे वॉरियर्स 6 सामन्यामध्ये 5 सामने जिंकलेत आणि 10 पॉइंट